Welcome Algebris learners. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management, and I'm delighted to have you join me for lecture number 28 in our ongoing series. Today, we are going to discuss a very important and relevant topic, that is social responsibility. As we all know, as future business leaders and responsible citizens, understanding the concept of social responsibility is crucial, not just for theoretical perspective but also for practical, ethical and sustainable business practices. So let's dive in and explore how individuals and organizations can contribute positively to society while achieving their goals. So let's begin with the first one, that is, what is social responsibility? Social responsibility होता क्या है? Social responsibility refers to the moral obligations of individuals or organizations to make decisions and take actions that benefit society. In the business context, this is often termed as corporate social responsibility. इसका मतलब है कि अगर आप मान लो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और कंपनी है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो और वो कंपनी है जो सोसाइटी को इंस्टेड ऑफ अपने सर्विसेज के अलावा वो आपको जो सोसाइटी में किसी अच्छे वे में कुछ मैसेज दे रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, वो जो भी एम्प्लॉय आता है उसको गो ग्रीन जाने का मैसेज दे रही है। ठीक है, कि आपको इको फ्रेंडली जाना है, आपको ज़्यादा पेपर वेस्टेज नहीं करनी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस करनी है, आपको उसको फ़ोटो शेयर करनी है। मतलब आपकी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर मंथ जो 10% अपना कुछ 10% कुछ ना कुछ लाइक फूड स्टॉल्स लगा रहे हैं गरीबों के लिए। ठीक है, और 1% कोई मनी डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ओल्ड एज होम में। ठीक है, मतलब ये जहाँ फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जब कॉरपोरेट्स ये चीज़ें सब करते हैं, ये डिफरेंट जो ड्यूटीज़ हैं वो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ हम अभी आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड एज द कमिटमेंट बाय अ बिजनेस to contribute to sustainable economic development while improving the quality of life for their workforce, families, local communities and society overall. अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो आपकी बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव कर रहा है अपनी वर्कफोर्स की, फैमिलीज़ की, लोकल कम्युनिटीज़ की, सोसाइटी ओवरऑल, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. And this definition encompasses various aspects, including environmental stewardship, ethical business practices, and active engagement with the community. The underlying principle is that the businesses should operate in a way that positively influences society and addresses social and environmental challenges. तो यहाँ से हमें समझ आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन से कि जो कोई भी चीज़, कुछ ऐसा सिद्धांत हम बना रहे हैं जो हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ हमारी सोसाइटी की इन्वायरमेंटल की अपलिफ्टमेंट कर रहा है इन पॉजिटिव मैनर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? हम सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट पॉलिसीज दैट एनहांस द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रीट एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स फेयरली। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ हम कुछ फीचर्स एंड स्कोप देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो जो की फीचर्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसमें आता है अकाउंटेबिलिटी, वॉलंटरी कमिटमेंट एंड प्रोएक्टिव इंगेजमेंट। मान लो मेरी को ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कमिट कर रही हूँ सोसाइटी को कि इस साल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का एरिया है, मैं इस सोसाइटी में, जो जिस सोसाइटी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इस जो ईयर में कम से कम जो 200 प्लान्स हैं उसका टारगेट ले रही हूँ।
कि मैं इको फ्रेंडली जो इन्वामेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करूँगी, इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करूँगी, ठीक है। सेकेंडली हमने ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर दिया, एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि अभी हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है हम बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ हैं उसका, उस मटेरियल से बने प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इससे क्या हो गया, हम सोसाइटी में डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। फर्दर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट रिकॉग्नाइज देयर रोल इन सोसाइटल इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वहाँ पे मेल फीमेल के अलावा मैंने जो थर्ड जेंडर है उसको भी अपने जो जॉब्स में उनके लिए भी पर्टिकुलर सीट्स रखी हुई हैं कि वो भी आके हमारी जगह, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इस चीज़ से भी एक सोसाइटी में डिफरेंट मैसेज आता है, ठीक है, ताकि सबको बराबर है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का हम क्या दे रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी और इज्जत बढ़ेगी सोसाइटी में और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप डिफरेंटली कुछ कर रहे हो। फर्दर हम बात करते हैं, द स्कोप इज ब्रॉड, इम्पैक्टिंग एरियाज लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, philanthropy, labor relations, and public policy advocacy. By integrating social responsibilities into their core strategy, organizations can create value not only for their shareholders but also for the wider community. तो ये चीज़ें आगे ना बढ़ती जाती हैं। जब हम एक बार स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जब आप चीज़ें शुरू कर लो तो फिर कंसिस्टेंसी बनाओ तो सारी चीज़ पॉसिबल हो जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे एडवांटेजेस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम क्या दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपनी जो बिजनेस है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ की, एग्जिस्टेंस की, ठीक है। द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, उसका सर्वाइवल भी लॉन्ग टर्म हो जाता है। सर्वाइवल नहीं, वो बहुत अच्छे से सोसाइटी में निखर के आती हैं और काफ़ी ग्रो करती है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, maintenance of society, availability of resources with business, converting problems into opportunities, a better environment for doing business, holding business responsible for social problems. तो ओवरऑल जो एडवांटेजेस है काफ़ी हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और आप खुद एक अच्छे नागरिक बन के सामने आते हो, ठीक है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो एक आप डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। लाइक काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लाइक क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये चीज़ें सोसाइटी में आपको अलग टाइप की एक इज्जत मिलती है। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, लाइक सम टाइम वायलेशन हो जाती है। लाइक कुछ लोग होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, मान लो किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया, बाद में उसी ब्लड को वो क्या कर रहे हैं, खुद जाके सेल करने में लगी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे सम टाइम वायोलेशन भी हो जाती है ऐसी चीज़ें करने से। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कुछ अच्छा करो ना, आपकी जो इंटेंशन है प्योर होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप, मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये चीज़ें करके बहुत ग्रूम कर जाओ, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको अच्छे से नींद तो आए, आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में। फर्दर हम बात करेंगे बर्डन ऑन कंज्यूमर। सम टाइम क्या होता है, थोप दिया जाता है, बर्डन हो जाती है इन चीज़ों की, ठीक है। कंज्यूमर्स को दिक्कत आती है, मतलब फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, प्रॉपर मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज़ करें। मतलब भलाई करो, ये नहीं कि हम किसी की भलाई कर रहे हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, ये भी एक इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। Impact on stakeholders. The social responsibility of managers significantly influences various stakeholders, including employees, customers, suppliers, and the community. And positive social practices can lead to enhanced brand loyalty, increased employee satisfaction, and greater customer trust. Conversely, neglecting social responsibility can result in reputational damage, loss of customer base, and diminished employee morale, ultimately impacting the company's bottom line. इसी के साथ हम करेंगे एथिकल कंसिडरेशंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनली फोकस करते हैं ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग मैनेजरियल डिसीजंस
And managers must navigate dilemmas that affect not only the organization profitability but also the welfare of the society. Like हमने disadvantages में भी ये चीज़ देखी थी. This includes fair labor practices, environmental stewardship, and ensuring the company does not engage in misleading advertising or exploitation of vulnerable groups. And managers are tasked with building an ethical culture that supports accountability, transparency, and respect for all stakeholders. इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है. Thank you all. Stay tuned, stay curious, and let's learn together only on Agibish. So don't forget to like, share, comment, and subscribe.